दो दोस्त रामू और राम की कहानी। रामू मेहनती, समझदार और शांत स्वभाव का लड़का। राम थोड़ा शरारती लेकिन दिल का बहुत अच्छा। पहला भाग, बचपन की दोस्ती। गांव के एक छोटे से स्कूल में रामू और राम साथ पढ़ते थे। दोनों बचपन से पक्के दोस्त थे। एक दिन स्कूल जाते समय, राम, आज जल्दी चलो, मास्टर जी टेस्ट लेने वाले हैं। अरे रामू, इतना भी क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। डरने की बात नहीं है, तैयारी जरूरी है। तुम तो हमेशा पढ़ाई की ही बात करते हो। दोनों हंसते हुए स्कूल पहुंचते हैं। एक नई योजना। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक बड़ा आम का पेड़ है। रामू, देखो कितने पके हुए आम हैं। चलो तोड़ते हैं। नहीं राम, ये पेड़ ठाकुर जी का है, बिना पूछे लेना गलत है। राम कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे रामू, इतना भी क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। नहीं राम, ये पेड़ ठाकुर जी का है, बिना पूछे लेना गलत है। अरे थोड़े से आम लेने से क्या होगा। तीसरा भाग, मुसीबत की शुरुआत। अगले दिन राम अकेले ही आम तोड़ने चला जाता है। अचानक पेड़ का मालिक आ जाता है। ठाकुर जी, अरे कौन है वहाँ? राम घबरा कर, जी वो मैं। ठाकुर जी राम को पकड़ लेते हैं। रामू, ठाकुर जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ठाकुर जी, चोरी की सजा मिलनी चाहिए। रामू, हम दोनों आपके खेत में एक हफ्ते काम करेंगे। ठाकुर जी सोचते हैं और मान जाते हैं। दोस्ती की परीक्षा। काम करते समय, राम, मैं तुमसे पहले बोले कि ठाकुर जी आम का पेड़ है, तू हमेशा सोच समझे कोई काम अच्छा नहीं करता है। रामू हमेशा सही बोलता है। रामू, मेरी गलती थी, तुम्हें सजा क्यों मिल रही है? दोस्ती में साथ निभाना पड़ता है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। गलती से सीखना ही समझदारी है। राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बदलाव। एक हफ्ते बाद, ठाकुर जी, तुम दोनों ने ईमानदारी से काम किया है, मैं खुश हूँ। अब मैं बिना पूछे कभी कुछ नहीं लूंगा। धन्यवाद ठाकुर जी। दोनों दोस्त घर लौटते हैं। रामू, आज से मैं भी तुम्हारी तरह सोच समझकर काम करूंगा। रामू मुस्कुराकर, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। छठा भाग, बड़ा सपना कुछ साल बाद। रामू, मैं बड़ा होकर किसान बनना चाहता हूँ और मैं शिक्षक बनूंगा। हम दोनों मिलकर गांव को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और बच्चों को सिखाएंगे कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों हंसते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ जाते हैं। एक गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह दिल से बहुत बड़ा था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में काम करने चला जाता। एक साल बारिश बहुत कम हुई। गांव के ज्यादातर किसान परेशान हो गए और खेती छोड़ने की सोचने लगे। लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पानी बचाने के लिए छोटे छोटे नालियां बनाई, खाद खुद तैयार की और रोज फसलों की देखभाल की। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ महीनों बाद जब फसल कटने का समय आया, तो रामलाल के खेत में सबसे अच्छी फसल हुई। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। रामलाल मुस्कुराया और बोला, मेहनत, धैर्य और सही सोच, यही किसान की असली ताकत है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्याम। रामू बड़ा था, मेहनती लेकिन गरीब। श्याम छोटा था, चालाक और अमीर बनने का सपना देखने वाला। पिता के गुजर जाने के बाद जमीन का बंटवारा हुआ। श्याम ने चालाकी से अच्छी जमीन ले ली। रामू को पथरीली, सूखी जमीन मिली। रामू रोज सुबह खेत में मेहनत करता, पसीना बहाता। श्याम ने सोचा, मेहनत क्यों, पैसा खुद आएगा। वह व्यापार में जल्द अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढने लगा। सूखा पड़ गया, रामू की फसल आधी रह गई, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा। श्याम का व्यापार गलत फैसलों से घाटे में चला गया। श्याम मुश्किल में था। रामू को पता चला तो उसने बिना शिकायत की मदद की, अनाज दिया, रहने को जगह दी। रामू बोला, भाई, पैसा मेहनत और ईमानदारी से टिकता है। श्याम को अपनी गलती समझ आई। श्याम ने शॉर्टकट छोड़ दिए। वह रामू के साथ खेत में काम करने लगा। धीरे धीरे दोनों की हालत सुधरने लगी। समय के साथ दोनों भाई खुश रहने लगे। श्याम अमीर कम, लेकिन समझदार ज्यादा बन गया।